हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना मिस्टर सर। जैसा कि आपको पता है कि मेरे पहले वाले वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म से रिलेटेड एक टॉपिक्स का डिस्कस किया था जो कि क्लास 12 एनसीईआरटी में है। ठीक है, आज उसी टॉपिक पर चलते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म में थोड़ा डेरिवेशन समझाते हैं आपको। देखो होता क्या है, सबसे पहले तो इसका एक स्टेटमेंट होता है जो कूलम्ब्स के द्वारा दिया गया था, साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। अब देखो होता क्या, जैसे मान लो एक मैग्नेट हमने बनाया, ठीक है, ये नॉर्थ पोल और दूसरा मैग्नेट आप लोगे। ये भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप नहीं करोगे ना तो कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा, कर नहीं पाओगे। एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। पहला इसका पोल स्ट्रेंथ हमने m1 लिया और इसका पोल स्ट्रेंथ m2 लिया। दोनों का बीच का डिस्टेंस r, भैया फोर्स लगेगा ना F। देखो इसी को हमको बोलना है स्टेटमेंट में। क्या बोलना है कि द फोर्स या द मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे बोल दो, द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, बिटवीन टू बार मैग्नेट, बिटवीन टू बार मैग्नेट। रेगुलर क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल में चलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे चैनल्स पे जुड़ करके क्लास 11 और 12 का बेसिक नॉलेज एंड एनसीईआरटी के हिसाब से ले सकते हैं। साइंस में काफी हद तक हेल्प होता है। देखो द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू बार मैग्नेट इज डायरेक्टली proportional टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड इनवर्सली, स्टेटमेंट देखो बड़ा इजी दे रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर डिस्टेंस, ठीक है, बड़ा इजी है। देखो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 into m2, इनवर्सली होगा आपका 1/r² ले लो। अब ये दोनों को अगर मिला दोगे ना तो आपका फॉर्मूला क्या बनने जा रहा है, m1 m2/r²। भैया मेरे प्रोपोर्शनल लगाओ, कांस्टेंट लगाओ। पता है कांस्टेंट क्या लगेगा, μ0/4π m1 m2। बता रहे हैं क्या होता है। देखो सबसे पहला पॉइंट, μ0 को बोला जाता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब μ0/4π इसको बोला जाता है कूलम्ब्स कांस्टेंट। क्या बोल सकते हो, कूलम्ब्स मैग्नेटिक कांस्टेंट। इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकता है। μ0/4π का पूरा वैल्यू होता है 10⁻⁻7 यूनिट। ले सकते हैं न्यूमेरिकल से। अगर आपको μ0 का वैल्यू निकालना है तो 4π को उधर भेजो ना यार, 4π × 10⁻⁻7 लिख डालो, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है, पूछा जाता है। उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं कि पूरा इसका यूनिट और डायमेंशन हम आपको निकाल के दे सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो पहले आप इसको नोट करो। देखो इसके बाद आते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस निकाल रहे हैं, ठीक है, किसका, तो μ0/4π का, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना इसका यूनिट एंड डायमेंशन। बहुत इजी। देखो तो μ0/4π का फॉर्मूला ले लो, r² को मल्टीप्लाई कर दो, F × r² डिवाइड m1 × m2, ठीक है। एक बात देखो, तो यूनिट डालो पहले। तो मान लो μ0/4π का कैसे, फोर्स का न्यूटन, r² मतलब डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर। m1 पता है क्या है, यहां मास मत समझना, मास बिल्कुल नहीं। ये जो m1 और m2 है ना, ये एक पोल स्ट्रेंथ है, हमने दिखा चुका है फिगर में। पोल स्ट्रेंथ किसका, बार मैग्नेट का, ठीक है। तो भैया आपको यूनिट डालना होगा पोल स्ट्रेंथ का। उसके लिए साइड में मान लो दिमाग में रखोगे m = I × a होता है, तो आप ले सकते हो इसका यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का। अब आपको m = फॉर्मूला होता है m × 2l, तो यहां से स्मॉल m का वैल्यू आप निकाल लो साइड में। तो इस कैपिटल M का वैल्यू ऊपर में लिख रखा है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, यानी एम्पियर मीटर आप ले सकते हो। तो यहां देखो क्या डाल दिया हमने, एम्पियर मीटर × एम्पियर मीटर। तो आपके पास देखो एक काम करो, एम्पियर मीटर तो ये और ये कैंसिल, तो न्यूटन एम्पियर इनवर्स में सीधा।
अब आप डायमेंशन भी ले लो, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई का डायमेंशन, तो फोर्स का भैया m(-2) L स्क्वायर, एम्पियर L एम्पियर L। यहां से फिर से भैया ये कैंसिल, ये 2 जा रहा है ना, तो यहां पर आपका ये L को रहने दो, ठीक है, और ये कैंसिल, तो क्या बचा आपका mL एम्पियर इनवर्स टू t-2। ये आपका डायमेंशन निकालना है, जल्दी से नोट करो, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। देखो इसके बाद क्या है, डेरिवेशंस है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पोल स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, ठीक है। देख अगर ये फार्मूला अगर आपको पता हो जाए ना, तो आप मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले तो मैंने एक मैग्नेट तैयार किया, इसको माना नॉर्थ पोल और एक रहेगा आपका साउथ पोल, ठीक है भैया। इसका पोल स्ट्रेंथ को m1 और इसका पोल स्ट्रेंथ को m2 मान लो, डिस्टेंस r लो, फोर्स F, ठीक है। बड़ा इजी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला दिया था ना, फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ। ये देखो, ये मैग्नेटिक फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ सारा हम एक्सप्लेन कर चुके हैं भाई। देखो तो यहां पर होना क्या है, सबसे पहले तो किसका पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है, नॉर्थ का या साउथ का पोल स्ट्रेंथ। तो आपका पोल स्ट्रेंथ जो मैक्सिमम होता है वो नॉर्थ का होता है, इसका मतलब कि m1 ग्रेटर देन m2। तो डाउन में जब भी यहां पर देंगे स्मॉल m की जगह पर, वो लेना होगा आपको कम वाला वैल्यू, यानी m2, ठीक है। अब देखो, अब आप निकालोगे मैग्नेटिक फोर्स, क्या निकालोगे, मैग्नेटिक फोर्स, जिसमें यूज करेंगे कूलम्ब्स लॉ का। अभी हमने फार्मूला दिया म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो m1 m2 बाई r स्क्वायर, बहुत इजी है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है, m1 है ना, तो m1 m2 हमने ले लिया। अब इसको उठा करके आप क्या करो ना, ये फोर्स को उठा के यहां डाल दो, आंसर आ जाएगा। ये देखो म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 m2 बाई r स्क्वायर, और डिवाइड क्या लिए m2, भैया कैंसर, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई m1 बाई r स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, यही होता है। तो सीधा बुक में दिया है म्यू नॉट बाई 4 पाई m बटे r स्क्वायर। याद रखना इस बात को, म्यू नॉट बाई 4 पाई मतलब 10 टू द पावर -7, और स्मॉल m का मतलब होता है पोल स्ट्रेंथ, क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ, और b का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, नोट करो। देखो मेरे बच्चों, जैसे कि अगला जो टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और फाइनल एग्जाम में भी आता है क्लास 12 पे, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। देखो एक डेरिवेशंस है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट ड्यू टू डाइपोल और एक्सियल, मतलब एक मैग्नेटिक डाइपोल लेना है, जैसे ये मैग्नेटिक डाइपोल हमने लिया, और एक्सियल लाइन का मतलब होता है कि स्ट्रेट में आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। देखो ये एक डाइपोल है, पहले तो डाइपोल बनाना पड़ेगा ना, और सीख चुके हैं एक नॉर्थ लो और एक साउथ। आप इसको यहां ऑरिजिन ले सकते हो, यहां प्लस m और यहां पर माइनस m, लेंथ l, ये लेंथ l, टोटल डाइपोल लेंथ 2l। मेरा डाइपोल बनकर तैयार, ठीक है। अब एक्सियल, या तो आप इस लाइन में लो, इस एक्सिस में, चाहे आप उस साइड में ले सकते हो, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो। मान लो यहां पर एक पॉइंट लिया P, ठीक है, यहीं पर मेरे को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ऑरिजिन से यहां तक का दूरी को मान लो r, तो टोटल मेरा दूरी कितना हो बच्चा, r प्लस l, ठीक है। और ये जो दूरी है ना, ये r माइनस l, b से p तक का, ठीक है। हम देखो यहां पर लिख देते हैं कि आपका जो b से p तक का डिस्टेंस हुआ वो r माइनस l है, और a से p तक का जो डिस्टेंस हुआ वो r प्लस l है, और ab का जो डिस्टेंस हुआ वो आप 12 ले सकते हो। उसके बाद आप ले सकते हो o से p तक का दूरी आपका r है, ठीक है। अब देखो, अब करना क्या है, दो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, एक नॉर्थ पोल के लिए और एक साउथ पोल के लिए। तो नॉर्थ पोल के लिए आगे की ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोगे, और ये d2 वेक्टर जो पीछे की ओर साउथ पोल के लिए। अब देखो निकालना क्या था मुझे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, शॉर्ट में ही डेरिवेशन करेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बटे r स्क्वायर। तो पहला आपको लेना v1, म्यू नॉट बाई 4 पाई, पोल स्ट्रेंथ m है, ठीक है, r। तो ये डिस्टेंस कैसे प्रूव करोगे, v1 का मतलब नॉर्थ पोल से,
नॉर्थ पोल से पी तक का डिस्टेंस कितना है r प्लस एल, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर हम यहां पर लिख देते हैं कि अलोंग नॉर्थ, ठीक है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आप ले लो म्यू नॉट बाय 4 पाई m बटे अब डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, दैट इज द अलोंग साउथ पोल, ठीक है। अब देख भाई होता क्या है ना कि r प्लस एल मतलब डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, r माइनस एल डिस्टेंस घट रहा है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, इसका मतलब v2 ग्रेटर देन v1, तो आपका एक्सियल के लिए मैग्नेटिक फील्ड v2 माइनस v1, तो v2 का वैल्यू कितना हुआ म्यू नॉट बाय 4 पाई m बटे r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट बाय 4 पाई m बटे r प्लस l का होल स्क्वायर। आराम से एलसीएम लिए हो ले लो आ जाएगा। पहले तो हमने कॉमन लिया m बटे 4 पाई सारा बाहर आएगा, तो 1 बटे r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस 1 बटे r प्लस l का होल स्क्वायर। अब आराम से आप एलसीएम ले लो, सॉल्व कर सकते हो इसको, हालांकि कर देते हैं ये दोनों का एलसीएम रखो, r माइनस l का होल स्क्वायर उतार दो इसी तरह, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस वाला ऊपर में आएगा, यहां भी प्लस कैंसिल, माइनस वाला ऊपर में आएगा, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो यहां तो म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, m, अब देखो r प्लस l को a मान लो, r माइनस b को b मान लो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में हम तोड़ रहे हैं इसको, तो r प्लस l r माइनस l हुआ और r प्लस l माइनस r प्लस l, तो a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b। अब ये दोनों को जब मिला दोगे तो ये आपका होगा r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से देखो ये कैंसिल किया हमने, r कैंसिल हुआ, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई m 2r इंटू 2l डिवाइड r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था ना, आ भी गया, ठीक है। देखो थैंक यू।